अयोध्या के गुलाबबाड़ी स्थित एक बेकरी की दुकान पर पनीर पेटीज में हड्डी मिलने के बाद उपभोक्ता व हिंदूवादी संगठनों के कड़े विरोध के बाद पुलिस ने बेकरी के 4 वर्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त माणिक चंद सिंह ने घटना के बाद बड़ा खुलासा करके चौंका दिया है कि नगर क्षेत्र में उनकी तरफ से किसी ऐसे होटल रेस्टोरेंट को नॉनवेज बेचने का लाइसेंस ही नहीं दिया गया है जिसके पास स्लॉटर हाउस न हो। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है तो सिटी सीओ सर्किल में सैकड़ों होटल रेस्टोरेंट व खुलेआम सड़क के किनारे किसके संरक्षण में नॉनवेज आज तक बिकता चला रहा है। दरअसल कल मंगलवार को शिवनगर में रहने वाले अभिनव तिवारी अपने दोस्त अर्पित के साथ स्टार बेकरी पर पनीर पेटीज खाने गए थे, जिसमें खाने के दौरान पनीर पेटीज में हड्डी निकली। अभिनव तिवारी ने बेकरी मालिक से शिकायत की। आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई। अभिनव तिवारी ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस पड़ताल में मामला सही पाया गया। इसके बाद केस दर्ज हो गया है। वहीं शिवसेना नेता संतोष दुबे ने कहा कि ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए किया गया है, जबकि सावन में मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी शाकाहारी बताकर उसमें हड्डी परोसी जा रही है। मामले में अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हिंदू संगठनों को आंदोलन पर मजबूर होना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो पूरे शहर के ज्यादातर बड़े होटलों रेस्टोरेंटों में नॉनवेज खुलेआम परोसा जा रहा है, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना स्लॉटर हाउस के किसी को उसका लाइसेंस ही नहीं दिया है। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है कि दुकानदार नियम कानूनों को ताक पर रखकर खुलेआम नॉनवेज बिक्री कर रहे हैं। इसके बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रति माह अवैध वसूली के दम पर फल फूल रहा है। यही कारण शहर में सैकड़ों दुकानों को अनदेखा कर दिया है। हालांकि शासन के निर्देश पर पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए सभी को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी होटल रेस्टोरेंट नॉनवेज की बिक्री ना करे। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्यवाही होगी और यूनिट भी बंद कराई जा सकती है। कुछ नहीं, हम चलेंगे आपके घर तक लौट गए। वो कुछ एक्स्ट्रा लोग आए, वो बोला कि मैं यहाँ का पनीर पेटी मैं आपको साथ लेके आया ना, किसकी हिम्मत पड़ी घूर दे। अरे हम पनीर पेटी में ये बनाते हैं, देश हमारा है, आप जिला हमारा है, ठीक है, तो हम आपको घर तक पहुँचाएंगे। किसकी हिम्मत है छू दे। अपनी जान किसी को प्यारी नहीं है क्या? परेशान मत हो, हम लोग साथ खड़े हैं, तुम अकेले नहीं हो। और धैर्य से काम लो। तुम डरे सहमे हो, डराने वालों से डरना नहीं चाहिए। क्या बात है? चलिए आइए, चलते हुए आ जाइए। चलिए आओ। कुछ नहीं, कल कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो इसके लिए रास्ता है ना। आरोप लग रहा है कि जो ये इतने पवित्रतम महीने में, श्रावण के इस पवित्र मास में, जबकि हमारे राज्य की सरकार ने, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो स्वयं एक संत हैं, जो इसकी गरिमा और महिमा दोनों जानते हैं, उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई भी मांस मछली की दुकान श्रावण मास में नहीं चलेगी। यहाँ गुलाबबाड़ी मैदान के जस्ट सामने एक बालक, ये अभिनव तिवारी, जाता है पनीर पेटीज लेने के लिए, लेता है घर के लिए और खाने के लिए अलग से लेता है। तो उसमें से मुर्गे का मांस और उसका पाँव मिलता है। हड्डी मिलने से इसका मन विचलित हो गया। हम लोग उधर से आ रहे थे तो भीड़ देखा, हमने पूछा बच्चे से क्या मामला, तो उसने बताया कि अंकल जी हमारे साथ ऐसे मिसबिहेविंग की गई। और जब मैंने इसका विरोध किया तो पहले उन लोगों ने हमको सॉरी कहा, उसके बाद गालियों पर उतर आए, धमकाने लगे और उनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो त्वरित वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए। तो हमको धमका रहे हैं। हमने कहा चलो चौकी में बात करते हैं। चौकी इंचार्ज से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप तहरीर दीजिए, एफआईआर दर्ज होगी। अब जब एक नियम बना है, एक व्यवस्था बनी है, आपने देखा मुजफ्फरनगर से हरिद्वार रोड पर ये परिस्थितियाँ थी, वो मुस्लिम दुकानदार भोला यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, भोला वेश कार्नर करके चला रहे हैं। जमुनिया बाग में कोतवाली के सामने चल रहा है, यहाँ तमाम बेनीगंज चौराहे पर चल रहा है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो अपने आदेश का पालन अपनी पुलिस से करावें। और अब जैसे सब जगह बुलडोजर चला है तो यहाँ भी वो समाजवादी पार्टी के नेता है, वो चेयरमैन है राशिद खान, वो जानबूझ करके हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए और विशेषकर एक समुदाय को चिढ़ाने के लिए ऐसे अवसर पर, जब सब चीज़ की मनाही है, हमारे राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार बार बार ये निवेदन कर रही है, हमारे देश के वो सभी प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अधिकारी बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन ये पाक परस्तों को केवल और केवल हमारा धर्म भ्रष्ट करने में आनंद आ रहा है। इस बच्चे ने अपनी तहरीर दिया है। हम अभी देखते हैं कार्यवाही क्या होती है। जब बुलडोजर पूरे देश में चल रहा है, प्रदेश में इन मुल्लों के खिलाफ चल रहा है, इनके आतंकी गतिविधियों के कारण, तो
क्या यहाँ नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो हम लोग कल से रोड पर उतरेंगे, चलाएं बुलडोजर, नहीं तो हम लोग बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया गया है और किया है। हमने उनके ईद में, बकरीद में, छगड़ीद में, मुर्गीद में हम तो कभी नहीं गए सुअर का मांस फेंक रहे, फिर तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट क्यों किया? इसके खिलाफ अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए कल से अपना देखेंगे, सामना होगा, आंदोलन होगा। जैसे तमाम आंदोलन हुए वैसे एक बड़ा आंदोलन इस जिले को देखना पड़ेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इस पर कड़े कदम उठाएं। मैनेज करने की कोशिश होती है, मुझे भी समझाने की कोशिश की गई, मैंने डांटी भगाया लोगों को, भाग जाओ यहाँ से, नजर मत आना। ये सब खेल चल रहा है। ये पूरे अयोध्या फैजाबाद में जहाँ मांस की बिक्री बंद है वहाँ खुलेआम ये सब काम हो रहा है और खिलाया जा रहा है कार्यवाही के नाम पर। अब देखिए आज क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने दे दिया है, आगे कल अगर कार्यवाही नहीं हुई तो कल पूरे जिले में इसी को लेकर आंदोलन होगा। इस पर बैठेंगे थोड़ी ना, बहुत दिनों से हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे। कोतवाली जस्ट पीछे यहाँ मुर्गा मुर्गी की मांस, मछली, बकरा काटा जाता है, यहीं पीछे। आप अभी खरीदना चाहें बंदी के बाद आपको मिलेगा। कहिए तो मैं आवाज़ सुनवा दूँ, खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों बात कर रहे हैं। ये चल रहा है अयोध्या में, राम जी की नगरी में, जहाँ से सरकारें बनती और बिगड़ती, जहाँ धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में लहराती है, वहाँ ये काम हो रहा है। कुछ चंद कठमुल्लों के द्वारा, इन समाजवादियों, ये नमाजवादियों के द्वारा किया जा रहा है। ये गलत काम है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो हम लोग तो आंदोलन की राह पर चलेंगे। जी, जैसा ये हमारे जो बोले हमारे मित्र, तो साथ में वही हुआ हमारे। मतलब मैं गया तो हमने बोला भूख लगी, पेटीज खाते हैं, तो पेटी लिया हम लोगों ने। तो मैंने थोड़ा एक बाइट लिया, फिर मैंने कहा पीस आ रहा है शायद, कुछ रात में मेरे गड़ा। मैंने कहा क्या है, फिर ऐसे दिखाया मैं इसको, हमको ये क्या, कैमरे में आप वहाँ चेक करेंगे, आपको मिलेगा ज़रूर। तो देखिए वहाँ पीस निकला। फिर मैंने बोला भैया ये क्या है, ऐसे देख रहे हैं। अब भैया क्या है, तो भैया हमने बोला क्या है भैया बताइए ना क्या है। फिर तो फिर बताया कि कह रहे भैया पीस निकल रहा है पनीर पेटीज में। अरे भैया हो गया, ठीक है, गलती हो गई। उनका भैया गलती, सावन चल रहा है, ऊपर से मंगलवार, हम लोग भैया देखिए ब्राह्मण आदमी नहीं खाते, सच्चाई है, सब दुनिया जानती है, सावन में खास कर नहीं खाते। तो हम लोग आप लोग में सब कुछ चलता है त्यौहार, हम लोग तो बोलते हैं कि हाँ ये चल रहा है, इनके यहाँ ये चल रहा है, ठीक है, हम लोग सपोर्ट करें तो आप लोग को भी करना चाहिए, जहाँ तक है करना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? अब जहाँ जो उचित हो वो, मतलब सरकार जानती क्या करनी चाहिए यहाँ पे, तो वो जरूर करे। क्या नाम आपका? अभिनव तिवारी हमारा नाम। ये स्वास्थ्य जो ये हम और अभिनव तिवारी हमारे मित्र दोनों लोग गए थे स्टार बेकरी केक लेने के पर्पज़ से गए थे। और वहाँ पे वो क्या नाम पेटीज उनसे मांग की, पनीर पेटीज़ की मांग की गई थी कि पनीर पेटीज़ खिला दीजिए हमको आप। तो उनसे पूछा भी गया कि स्वच्छ है कि नहीं, उन्होंने कहा हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इनके मतलब पनीर में हड्डी निकली। तो उनसे पूछा गया कि जो है कि कैसे आई, तो उन्होंने बहुत अभद्र तरीके से बात की हमसे कि निकल गया तो निकल गया, उसमें क्या कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें खाने पीने मामले निकलता रहता है। फिर हम लोग वहाँ से काफ़ी मतलब अपनी मतलब जैसे काफ़ी लोग वहाँ पे घेराव होने लगा, काफ़ी लोग इकट्ठे होने लगे जिनके स्टाफ के थे। तो हम लोग वहाँ चले आए पहले। तो हम लोग को बाहर निकाल के इस चीज़ का आभास हुआ कि जो है शायद ये गलत है, हमें इस चीज़ का अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए हमसे इसका। तो दोबारा अंदर गए हम लोग, उनसे बोले, फिर उन्होंने अभद्रता से बात की, कह हम बाहर आके बात करते हैं। हमने कहा ठीक, बाहर आके बात करिए। हम लोग बल्कि बाहर अंदर घुसे भी, उन्होंने कहा आप बाहर आइए, बताइए हमको क्या मामला है। उन्होंने काफ़ी अभद्र तरीके से हमसे बात करने का प्रयास किया, जिसके उपलक्ष्य में काफ़ी पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा भी हुई और लोगों ने काफ़ी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें विरोध भी किया, कुछ लोगों ने समझाने प्रयास किया कि आप इसको दबा दीजिए बात को। कुछ लोगों ने बोला नहीं आप सपोर्ट करिए। बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से लोग मिले, अलग तरीके से बातचीत हुई वहाँ पे। तत्पश्चात हम लोग वहाँ पे चौकी पे गए, थाना प्रभारी जी थे वहाँ पे, उन्होंने उससे बातचीत हुई, उन्होंने हमारे सब सहयोग भी किया। मीडिया काफ़ी लोग भी आए वहाँ पर, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया हमारा। और उसके बाद हम लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाए हैं जिसके उपलक्ष्य में। और जो है अब उसके बाद जो थाना प्रभारी जी जो क्या मांग करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? मांग कुछ नहीं, मांग यही है कि जैसे ये चीज़ें आजकल काफ़ी प्रचलन हुए हैं कि बहुत चीज़ें, सावन भी है, हिंदू त्यौहार है और चीज़ें काफ़ी हिंदू ब्राह्मण परिवार से हम लोग जैसे हैं, हम लोग कभी नॉनवेज कभी आज तक नहीं मतलब नहीं खाते पीते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग पे गलत प्रभाव पड़ा है। जैसे जो भी हम उस बयान नहीं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना अलग नज़रिया होता है चीज़ों को लेकर। तो फिलहाल हम कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई अब जो कानूनन रूप से जो कार्रवाई हो सकती है इस रूप में, जो हमारे जो पक्ष में जो चीज़ें रहें, हम वही चाहते हैं कानून से कि हमारा पूरा सहयोग किया जाए, मामला दबाया ना जाए। और बर्थडे पार्टी आती थी? हाँ, हमारे मित्र का जन्मदिन था, इसके ऊपर हम लोग केक लेने के वहाँ गए थे। हमें जानकारी नहीं थी कि और बर्थडे पार्टी हमारी फिलहाल नहीं हुई उसमें। फिलहाल हम लोग केक लेने के ऊपर गए थे हम लोग कि लोग गए हैं तो कुछ खा ही लेते हैं वहाँ पे खाने के लिए। हम लोग पनीर पेटीज का वहाँ पे भाई बोले कि भाई कुछ वेज में आपके यहाँ खाने, उन्होंने बताया कि स्वच्छ है जो भी है, पर
सबसे बेकार बात जो गलत हमारे साथ हुआ वो उसका उनका व्यवहार जो था वो तो बहुत ही असहनीय था। हम इसके उपलक्ष्य में जो थाना प्रभारी ने जो बयान दिया है, बयान दे दिया है अपना, हम उसको यहाँ पे बता नहीं सकते फिलहाल, लेकिन जो भी चीज़ें हैं बस ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो उचित जो कार्रवाई हो सकती है उनके साथ किया जाए। कितने बजे गए थे आप? कितने बजे गए? 6:30 के बीच की घटना है ये। क्या नाम है आपका? अभिनव तिवारी और रुपित तिवारी 2 लोग गए थे, हम दोनों मित्र हैं। ठीक। 7 बजे के आसपास एसपी सिटी की फ़ोन कॉल हमारे पास आई हुई है कि स्टार बेकरी पर कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ पाई गई है। उसके संदर्भ में हमने टीम को वहाँ पर भेजा, जो टीम में बाबूलाल जी थे, खास सुरक्षा अधिकारी सदर देखते हैं। इसके बाद एनपीपी जोन 2 का प्रकरण था, जो अनूप सिंह देखते हैं। तीसरे उसमें थे जो है दिनेश सिंह, जो सोहावल के खास सुरक्षा अधिकारी हैं। टीम को मौके पर वहाँ भेजा गया, तो मौके पर उन्होंने ये जीरा और रस का सैंपल लिया और बाकी तहकीकात की गई तो नॉनवेज की जो प्रकरण वहाँ पर मौके पर नहीं पाए गए जो उनके अंदर बनाए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर उसने 2 लाइसेंस ले रखा था। एक का जो है वह लाइसेंस था बेकरी का और दूसरा एक जो है रेस्टोरेंट उसके अंदर चला रहा था, वो उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था। जबकि ऊपर उसके पहले पूर्व में जो है उसको एक बार जो है निरीक्षण कराया गया था, तो वह बेचते हुए पाया गया था। उसको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि नॉनवेज का कोई भी चीज़ यहाँ पे न हो, फिर भी उसने नहीं माना है। उसके बावजूद अब उस पर जो है उसका लाइसेंस संबंधित अफसरों द्वारा लिख करके सस्पेंशन के लिए हमको दिया जाएगा, फिर लाइसेंस उसका सस्पेंड किया जाएगा और प्रतिष्ठान को बंद कराया जाएगा। सब बात से एग्री हूँ कि वह नॉनवेज जो है वह बेचता है, उसका लाइसेंस हमारे द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि हम नॉनवेज का लाइसेंस निर्गत नहीं करते हैं। इसीलिए उनके खिलाफ़ जो है वह जो भी लाइसेंस जिस पे उन्होंने हमसे लिए हैं उस पर हम सस्पेंड करते हुए उनके प्रतिष्ठान को, जो भी संबंधित प्रतिष्ठान है, उसको बंद कराया जाएगा।